एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार को देखेंगे। तो दर्पण के बारे में सभी लोग जानते हैं। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको शीशा कहते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको आईना भी कहा जाता है और ऐनक भी इसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दर्पण है क्या। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, तो दर्पण उसी से रिलेटेड है। क्योंकि यह परावर्तन नामक चैप्टर में है, इसलिए दर्पण भी परावर्तन से रिलेटेड है। तो दर्पण क्या है इसको आप जानिए। वह वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित होती है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन आपको बताया गया है, किसी भी आकार के कांच के एक पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश का अच्छा परावर्तक बन जाता है, तो इसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के बारे में आप लोगों ने ये सीखा। अब देखिए दर्पण इसी के आधार पर दो प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं। कौन कौन से? सामने बोर्ड पर बना हुआ है, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर और इसको कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर के बारे में आप लोग जानते हैं कि वह मिरर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रोजाना अपने चेहरे को देखते हैं, वही होता है समतल दर्पण। और इसको हम लोग डिफिनीशन के रूप में अगर बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल का मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। तो जिसका परावर्तक तल क्या हो? एकदम समतल हो। आप देख रहे हैं ये क्या है? समतल है। और जो डॉट डॉट पीछे बना हुआ है ये रेड ऑक्साइड की क्या की गई है? पॉलिश की गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं रेड ऑक्साइड की पॉलिश कैसे किया जाता है। ये देखिए हमारे हाथ में एक दर्पण है और ये पीछे क्या किया गया है? रेड ऑक्साइड की पॉलिश की गई है और ये क्या है? परावर्तक तल है। ठीक है। क्योंकि ये समतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण हुआ होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। ठीक है। तो समतल दर्पण इस तरह से एकदम समतल होगा, उसका परावर्तक तल एकदम समतल होगा। ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए समतल दर्पण क्या है, कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहते हैं। समतल दर्पण के बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे बनने वाले इमेज के बारे में, उसमें थोड़ा डिटेल पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए जो समतल दर्पण होता है इसको बाद में देखा जाएगा। फोकस दूरी जब आगे आएगा तो वहां आप देख लिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे दर्पण के पास। यहाँ पर दूसरे चित्र में आप कहेंगे तो एक सुराही का है चित्र बना हुआ है, नहीं। तो यहाँ पर दर्पण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ मान लिए हैं ये क्या है? एक कांच का जार है, खोखला गोला है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस खोखले गोले के दो पार्ट को काट कर ले लेंगे। ठीक है। तो दो पार्ट को काटेंगे और हर एक पार्ट पर पॉलिश करेंगे। ठीक है। अलग अलग प्रकार से पॉलिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम लोग इसको इतना इतना मिटा दिए, ठीक है, आप लोग चित्र आप तो देख ही लिए होंगे, देखिए। ठीक है। हमने जो कांच का जार था, खोखला गोला था, उसको काट करके क्या किया, दो पार्ट ले लिया और उन दोनों पार्ट के एक पार्ट पर उभरे हुए भाग पर, देख रहे हैं, जो भाग उठा हुआ है उस पर पॉलिश किया और दूसरा जो पार्ट लिया था उसके दबे भाग पर पॉलिश किया।
तो जब हम लोगों ने दबे भाग पर पॉलिश करेंगे तो परावर्तक तल कौन होगा? ये उठा हुआ भाग होगा। अब दूसरा जो था, उठे हुए भाग पर पॉलिश किए थे तो दबा भाग परावर्तक तल होगा। मतलब अगर चेहरा देखना हो तो जिधर पॉलिश किए रहेंगे उधर से नहीं देख पाएंगे, उसके विपरीत देख पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर दबे भाग पर पॉलिश है तो उठे हुए भाग से क्या करेंगे, अपने चेहरे को देख सकेंगे। तो ये हो गया क्या, गोली दर्पण। ये दोनों क्या हो गए, गोली दर्पण के भाग हो गए। ठीक है, एक बार गोली दर्पण का डेफिनेशन आपको बता देता हूं। क्या कैसे बना, जैसे इसको बनाया गया उसी प्रकार बोल देना है। तो यदि कांच के खोखले गोले को काटकर, कांच के खोखले गोले को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए, उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश का अच्छा परावर्तक बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। अगर साधारण सी भाषा में देना हो तो हम कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे समतल दर्पण था जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या तो फिर दूसरा डेफिनेशन कि यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ प्रकाश का अच्छा परावर्तक बन जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कहेंगे कि गोली दर्पण तो तब दो होगा। तो हाँ, गोली दर्पण दो प्रकार का होगा। कौन कौन से, तो आप ये देख रहे हैं जो इसको नाम दिया गया है उत्तल दर्पण, और ये जो है अवतल दर्पण। फिर से देखिए इनका नाम कैसे पढ़ा मैं भी बता देता हूं। चूंकि हमको परावर्तक तल से मतलब है, जहां से प्रकाश जाकर टकराकर वापस होगा उस तल से मतलब है। तो यहाँ पर दो नाम है, हमको यहाँ से उ लेना है और यहाँ से अव लेना है। तो उ का मतलब होता है उठना, उन्नति, ठीक है, और अव का मतलब होता है अवनति, डिमोशन जिसको कहते हैं। ठीक है, मतलब अव का मतलब दबा हुआ, उ का मतलब उठा हुआ। तो उ का मतलब उठा हुआ तल, तो उत्तल, उठा तल। तो उठा तल ये हो गया। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अव का मतलब दबा, अवतल, दबा तल, तो ये दबा तल हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले उत्तल दर्पण को डिफाइन करता हूं, कहेंगे कि वह गोली दर्पण, क्योंकि यह भी गोली दर्पण है, यह भी गोली दर्पण है, इसलिए गोली दर्पण का नाम लेना आवश्यक है। तो वह गोली दर्पण जिसके दबे पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और उभरे हुए पृष्ठ से या उठे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसी के आधार पर दूसरा आप लोग भी बोल सकते हैं, क्या है अवतल दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज दर्पण के बारे में देख लिया, समतल दर्पण, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगले वीडियो में हम लोग इसी गोली दर्पण को डिटेल देखेंगे। इसमें आने वाले जितने भी पार्ट होंगे, जैसे यहाँ पर सी दिखाया गया, यहाँ पर पी होगा, इसी में आर होगा, तो छोटे छोटे डिफिनीशन होंगे, 7-8 डिफिनीशन उस वीडियो में आपको मिलेगा। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि गोली दर्पण के संबंध में जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।